Hello everyone, welcome to the channel The Neat Alchemist. Please do like and subscribe the channel for such videos. See, as an aspirant we face two problems. जब टीचर ने बोला एनसीईआरटी रीड करनी है तो समझ नहीं आता एनसीईआरटी रीड कैसे करनी है. मतलब इट्स लाइक रीड करा, बस एक दो बार पलटा, पेज पलटा, देखा, इज़ दैट डन. दूसरी चीज़ होती है जब रीड करने बैठे पूरी एनसीईआरटी लगी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर मारी सारी की सारी एनसीईआरटी. सो लेट्स नॉट बिकम फूल्स एंड हैंडल थिंग्स लाइक दिस. सो द स्किल इज टू डी हाउ टू डिकोड एनसीईआरटी एंड विल बी लर्निंग अबाउट दिस बिकॉज हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो वी नीड टू बी वेरी श्योर विद द आइडिया कि कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, हम उसी हिसाब की पढ़ाई करेंगे. राइट, नीट के बारे में बात करें, देयर इज असर्शन रीजन, देन देयर इज डेटा बेस्ड क्वेश्चन जिसमें वैल्यूज एंड साइंटिस्ट होते हैं, देयर इज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल बेस्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, प्लांट किंगडम से, या फिर इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस. प्लाज्मिड दे दिया एंड प्लाज्मिड पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है सारी. आई विल बी टॉकिंग अबाउट ईच ऑफ दिस इन डिटेल. आई हैव टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सेल चैप्टर, वहाँ से मैं एनसीईआरटी की लाइन्स उठा के आया हूँ जस्ट टू मेक श्योर थिंग्स गेट वेरी क्लियर फॉर यू. स्टार्टिंग विद असर्शन रीजन. सी, असर्शन एक स्टेटमेंट गिवन होती है एंड फाइनली उसके लिए रीजन गिवन होता है. सो एनसीईआरटी से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वट आर दोज वर्ड्स एंड क्लूज दैट विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कहाँ से असर्शन रीजन आ सकता है. बिकॉज जब हम एनसीईआरटी रीड करने बैठेंगे तो हम ये सब चीज़ें ढूंढेंगे कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, बिकॉज दैट इज़ वट इज़ इंपॉर्टेंट वाइल रीडिंग एनसीईआरटी एंड दिस इज़ वट decoding एनसीईआरटी इज कॉल्ड. राइट, सो वाइल आई यूज टू रीड एनसीईआरटी तो मैं असर्शन रीजन जहाँ मेरे को लगता था वहाँ मैं मार्क कर लेता था एज ए एंड आर, सो दैट जब मैं रिवीजन के टाइम पढ़ने बैठूँ मुझे पता लग जाए यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है. सो द फ्यू वर्ड्स आर एज, बिकॉज, सिंस, रीजन या तो डायरेक्टली गिवन मिलेंगे या फिर हेंस लिखा हुआ मिलेगा. राइट, एग्जाम्पल्स लेते हैं सेल चैप्टर के. देखो यहाँ सिंस लिखा हुआ है एंड यहाँ पर बात की रखी है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की. राइट, उसके बाद ग्राम स्टेनिंग के लिए ऑन द बेसिस करके लाइक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कैसे डिफाइन करते हैं उसके लिए ऑन द बेसिस करके प्रॉपरली रीजन दिया हुआ है. यहाँ हमें सिंस टर्म दिखा. नीचे का यहाँ लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म मेन अरीना होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ का. क्यों होता है, बिकॉज वेरियस सेल रिएक्शंस अकर इन इट. सो यहाँ पर हमें जस्टिफाइंग रीजन मिल गया यहाँ पर. उसके बाद हमें फिर यहाँ पर हेंस मिल गया, ऊपर सेंस मिला, हेंस मिला है, डायरेक्टली हमें रीजन्स मिल गए लिखे हुए. राइट, तो ऐसे इन क्लूज से तुम देख सकते हो कहाँ से असर्शन रीजन बन सकता है. राइट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. सी, अब इंपॉर्टेंट क्या होता है डायग्राम बेस में, अगर यहाँ पर सपोज आरबीसीज लिखा हुआ है तो मेरे को याद है मैंने आरबीसीज ह्यूमन फिजियो में पढ़ा था, तो मैं उसको यहाँ रिलेट कर लूँगा, उसके बारे में आरबीसीज के बारे में लिख लूँगा, सो दैट व्हेन आई एम रीडिंग एनसीईआरटी, ये वाला मैं लाइक सेल चैप्टर पढ़ रहा था तो मुझे वहाँ का भी ह्यूमन फिजियो का भी रिलेट करके याद हो गया. सो पहली चीज़ क्या चीज़ बोल रहे हैं तो रिलेट करके पढ़ा करो. दूसरी चीज़ आरबीसीज के बारे में डिटेल लिख लो जो भी सेल चैप्टर में लिखी हुई है. अगर लाइक सपोज हम बात कर लेते हैं वायरसेस के बारे में, अगर वायरस के बारे में सेल चैप्टर कुछ भी XYZ डिटेल लिखी हुई है तो मैं उसे यहाँ मेंशन कर लूँगा. उससे क्या होगा, मेरी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी एंड डायग्राम मेरे को अच्छे से समझ भी आ जाएगा. राइट, सो दैट इज़ डायग्राम में जो भी डिटेलिंग है उसको लाइक थ्योरेटिकल पार्ट से यहाँ पर लिख देना साइड में क्या किस चीज़ के बारे में है. दूसरी चीज़ रिलेट करना फ्रॉम अदर चैप्टर्स. राइट, दिस इज़ द की. नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज डेटा एंड वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन. अब ये डायग्राम दिया हुआ है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम स्किप कर दें यहाँ जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं. तो क्या करो, एनसीईआरटी के वाले पोर्शन में साइड में वैल्यूज़ लिख लो, ताकि क्या होता था, मैं क्या करता था, मेरे को पसंद था मैं टॉप ऑफ पेज पे साइंटिस्ट के नाम तो लिख ही लेता था एंड प्लस डेटा एंड वैल्यूज़ भी टॉप पे लिख लेता था. ये पूरा एनसीईआरटी का पेज एंड टॉप पे मैंने यहाँ पर डेटा एंड वैल्यूज़ लिख लेता था. उससे मेरे को काफ़ी क्लैरिटी मिलती थी कि मेरे को हर चीज़ लाइक हाईलाइट नहीं करनी पड़ेगी. अदरवाइज़ मैं कहाँ थ्योरी पढ़ रहा हूँ फिर कहाँ डेटा एंड वैल्यूज़ आ गया तो उसको सेपरेट करके सॉर्ट करके टॉप ऑफ पेज पे लिख लेता था. मैंने बता क्या बोला, सबसे पहले मैंने बोला असर्शन रीजन पे जिसको हम डायरेक्टली मार्क कर लेंगे. डायग्राम बेस में हम रिलेट करके डायग्राम के ऊपर ही सारी डिटेलिंग कर लेंगे ताकि हमें लाइक एक्सप्लेनेशन में भी हेल्प हो, चीज़ याद भी हो जब हम डायग्राम से देखें. एंड दूसरी चीज़ हम रिलेट करेंगे और चैप्टर से भी ताकि लाइक हम चैप्टर्स को इंटरकनेक्ट कर पाएँ. राइट, तीसरी चीज़ हम डेटा एंड वैल्यूज़ को हम टॉप ऑफ पेज पे लिख लेंगे. नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल्स को मैं क्या करता था, साइड ये मेरा लाइक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई एनसीईआरटी की एंड साइड वाले एरिया में मैं एग्जाम्पल्स लिख लेता था. उससे क्या होता था, टॉप पे मुझे साइंटिस्ट और डेट्स मिलती थी, साइड में मुझे एग्जाम्पल्स लिखे हुए सॉर्टेड मिलते थे. अब मेरे को हर चीज़ हाईलाइट नहीं करनी पड़ी बिकॉज ऑल ऑफ माई एनसीईआरटी इज़ वेरी मच डिकोडेड. मैंने एनसीईआरटी को 25-30 बार रीड करा. अगर मेरे को पहले लगता था रीड करने में 30 मिनट्स, नाउ इट विल टेक मी जस्ट 10 मिनट्स बिकॉज मेन पोर्शन मिसलेनियस वाला हाईलाइटेड होगा, बाकी सब चीज़ें अलग से मार्क मिलेंगी. राइट, बहुत कम टाइम में मेरा हो जाएगा. मेरे को एक्स्ट्रा लाइन्स पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने एग्जाम्पल साइड करके लिखे हुए हैं. नाउ कमिंग ऑन टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें वहीं से मिलता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग दी होती है.
जैसे सेल चैप्टर में प्लाज्मिड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन बेस्ड पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें प्लाज्मिड के बारे में सारा लिखा हुआ है। तो यहाँ से तुम्हें 2 से 3 स्टेटमेंट उठा के दे देंगे रैंडम एंड बोलेंगे कौन सी सही है कौन सी गलत है। सो 2 ही क्वेश्चन में हम गलत करते हैं यूजुअली, असर्शन बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड। प्लीज़ असर्शन बेस्ड के मैं क्लूज बता चुका हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड वहाँ से आते हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन बेस्ड पैराग्राफ्स होते हैं। नाउ कमिंग टू डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब देखो यार, हर चीज़ हमने सॉर्ट कर ली। जो 5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो छठा प्रकार का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, दैट इज डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें से डायरेक्ट देखा और टिक मार दिया। वो कैसे आता है, मिसलेनियस पोर्शन को हाईलाइट कर लेते हैं जो कि इन चीज़ों में कैटेगराइज नहीं हो रहा था। एंड फाइनली टू सॉल्व दिस डायरेक्ट क्वेश्चंस द कीज टू रीड एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स। एंड हमने रीड करके बिल्कुल सीख लिया कि असर्शन रीजन कहाँ से आएगा हमें पता है, स्टेटमेंट बेस कहाँ से आएगा हमें पता है, बाकी डायग्राम बेस डेटा बेस हमने सॉर्ट करके टॉप पे लिख ले। बची हुई चीज़ हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे, हाईलाइटिंग कर लेंगे, राइट। आई होप दिस स्किल विल हेल्प यू अ लॉट विद डिकोडिंग एनसीईआरटी। एंड हमें पता लग जाएगा हमें रीड करनी है। जब मैं बोला 25 से 30 बार एनसीईआरटी पढ़ो तो उसका मीनिंग क्या है हमें समझ आ गया, हमें कैसे पढ़नी है, हमें हर चीज़ समझ के पढ़नी की। नीट के एग्जाम में कैसे पूछते हैं हमें उसी हिसाब से सब चीज़ को पढ़ना है। डोंट स्किप द समरी। असर्शन रीजन वी नो, डायग्राम बेस वी नो, डेटा वी नो, एग्जाम्पल्स वी नो, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस वी नो। एंड फाइनली हम समरी को भी मिस नहीं करते। एंड फर्स्ट पेज जो लिखा हुआ है साइंटिस्ट के बारे में उसे भी मिस नहीं करेंगे। एंड आई एम रियली श्योर 360 में से 360 you can easily score. I hope this video will help you a lot. All the best. Please do like and subscribe. Hare Krishna.